चैप्टर 16 मेन संभालूंगा तुम्हें। वन्या सगाई पर बहुत खुश थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी जिंदगी तबाह हो गई। वन्या ने अपना डांस पूरा किया, तभी एक अर्थी उस हाल में आई। उस पर सिद्धार्थ लेटा था। पहले सिद्धार्थ का चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, लेकिन जब चादर हटाई गई तो सिद्धार्थ का चेहरा देख सबको झटका लगा। जो इंसान अपनी सगाई के लिए, अपने इस पल के लिए इतना एक्साइटेड था कि आज जब वो पल आया तो वो इंसान क्यों नहीं है उस पल को जीने के लिए। सच कहते हैं लोग, इंसान की बिसात इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे सफ़ेद चादर में लिपटा देखकर दर्शनी जी अपने होश खो बैठी और एक धमकी आवाज के साथ बेहोश होकर गिर गई। आखिर ऐसा होता भी क्यों न? ये पल एक माँ की जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। सबसे दर्द भरा पल एक माँ के लिए यही होता है, अपने बच्चे की इतनी सी खरोच पर सारी दुनिया से लड़ने वाली माँ अपने बच्चे को इस हाल में देखकर हार जाती है। वही वन्या सिद्धार्थ को ऐसे देखकर और दर्शनी जी की बेहोश होने की गिरने पर अचानक गिर गई। फ्लैशबैक ओवर। वही हॉस्पिटल में वन्या अचानक से होश में आ गई। उसका पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ था और आंखें में आंसू थे, से मानो वो नींद में भी ये पल देखकर घबरा गई हो, लेकिन ये तो हकीकत थी। वन्या को सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे अब एक एक करके सारे पल याद आने लगे। क्यों वो मंडप में बैठी थी, क्यों उसने शादी की। वन्या ये सब सोच रही थी कि उसके सर में फिर से दर्द होने लगा। वन्या एक हाथ से सर को पकड़कर अपने हाथ से ड्रिप निकालने लगी, जिसको निकालने में उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो रोते हुए उन ड्रिप्स को अपने आप से अलग कर रही थी। इश्क दे फन्नियाँ लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए। सौ सौ आवाजें, मारे अखियाँ मारे अखियाँ मारे अखियाँ, उसे नीचे छत से उतारे अखियाँ उतारे अखियाँ उतारे अखियाँ। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वन्या ने सर उठाकर देखा तो वो समक्ष था। वन्या झट से समक्ष के गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। समक्ष ने भी उसे नहीं रोका और बिस्तर पर बैठकर वन्या को अपने करीब कर लिया और हौले हौले उसके बाल सहलाने लगा। सौ सौ आवाजें, मारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे, सोहने रंग दे माहिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोहने रंग दे माहिया, पूछ ले तू चांद से गिनता हूँ तारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोहने रंग दे माहिया। हो वन्या ने उसके कस के गले लग गई। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने और कस के समक्ष को पकड़ लिया और अपना सर उसके सीने में दफन कर लिया। समक्ष ने वन्या की कमर को और कस के पकड़ लिया। सुन सुन रात गुजारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे, सोहने रंग दे माहिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोहने रंग दे माहिया, पूछ ले तू चांद से गिनता हूँ तारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोहने रंग दे माहिया। हो धीरे धीरे वन्या का रोना कम हो गया, अब बस उसके सिसकने की आवाजें आ रही थी। समक्ष ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछकर अच्छे से बिठाया, उसके बालों को सही किया, फिर धीरे से कहा, अब रोना मत, मुझे तुम्हारे आंसू जरा भी पसंद नहीं। अब खाना खाओ, फिर चलना भी है तुम्हें। वन्या जो अभी तक बस उसका चेहरा देख रही थी करीब से, उसके जाने वाली बात सुनकर कहा, कहाँ। समक्ष ने खाना देखते हुए कहा, जो नज़ला रही थी, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। वन्या ने भी अब खाने को सिर्फ देखा पर खाया नहीं। समक्ष ने जब ये देखा तो सिर्फ इतना ही कहा, क्या तुम मेरे हाथों से खाना खाना चाहती हो। वन्या उसके कहने का मतलब समझ गई कि या तो खुद खाना खा लो या मैं खिलाऊंगा, लेकिन खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। वन्या भी फिर आराम से खाना खाने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, पर समक्ष के आगे वन्या ज्यादा बोल नहीं पाती थी। समक्ष को वन्या को खाना खाते देख हर्ष की बात याद आई। फ्लैशबैक। समक्ष स्टडी रूम में कुर्सी पर बैठा था और वीडियो कॉल पर अर्श था। वन्या को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? अगर वन्या इतने दिन नींद में रही तो अर्श नहीं, भाभी होश में आ जाएगी और इतने नींद में रहने के बाद भाभी को बहुत कमजोरी हो जाएगी। 4 महीने उन्हें अच्छी डाइट देनी होगी और थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी होगी, जिससे वो नॉर्मल वेट में आ जाए, हेल्दी और फिट रहे। याद रखना, वो ज़्यादा टाइम तक भूखी ना रहे, वरना चक्कर आना नॉर्मल होगा। फ्लैशबैक खत्म। समक्ष इन्हीं बातों में खोया था कि वन्या की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, जो अपना खाना खत्म कर उससे पूछ रही थी कि कहाँ जाना है।
समक्ष पास आया और उसे बिस्तर से उठाते हुए कहा, आज सिद्धार्थ के लिए पूजा रखी गई है, मंदिर में वही जाना है हमें। ये सुनकर वन्या को फिर से वो सारे पल याद आ गए जिन्हें थोड़ी देर पहले वो समक्ष के सीने से लगकर भूल गई थी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। लेकिन उसे वह जाना होगा, अगर सिद्धार्थ देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, क्या मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं। समक्ष ने उसे कुछ कपड़े दिए बदलने करने के लिए, क्योंकि वन्या अभी तक हॉस्पिटल गाउन में ही थी। वन्या कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई और समक्ष डॉक्टर के पास। समक्ष ने डॉक्टर का केबिन नॉक किया और अंदर चला गया। डॉक्टर ने कहा, ये लीजिए डिस्चार्ज पेपर्स। अब मिसेज सचदेवा बिल्कुल ठीक है, हाँ बस एक बात का ख्याल रखना, उनके दिमाग पर ज़्यादा जोर न पड़े, वो अभी बेड से उठी है, उन्हें खुश रखे। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर सचदेवा। समक्ष सर हिलाकर बाहर चला गया। वही वन्या ने येलो कुर्ती के साथ वाइट प्लाजो डाला और ऊपर वाइट दुपट्टा ले लिया। वन्या जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो उसने समक्ष को एक फाइल पढ़ते देखा, जिसे उसने बंद कर दिया। वन्या को देखकर फिर वन्या का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। समक्ष ने एक नज़र वन्या को देखा, फिर एक बैग से सिंदूर निकलकर वन्या की मांग में भर दिया और ऐसे ही मंगलसूत्र भी पहना दिया, जिसकी चेन पर बहुत छोटे अक्षरों में एस और वी लिखा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कस्टम मेड है, पर वन्या ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस समक्ष के चेहरे हो एकटक देखे जा रही थी। समक्ष ने जब उसे ऐसा करते देखा तब झुककर उसके कान में बड़ी मोहक आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे बाद में जी भरकर देखना, अभी चले। फिर समक्ष वन्या के गले के ऊपर हाथ ले जाकर मंगलसूत्र पकड़कर कहा, और इसे डालना कभी मत भूलना वान्या। वन्या समक्ष की मोहक आवाज और उसके छूने के तरीके से लंबी सांसें लेने लगी, बहकने लगी, पर फिर जल्दी से खड़ी होकर बाहर चली गई। वन्या ने बाहर जाकर अपने धड़कनों को सामना किया, जो कि बहुत तेजी से चल रही थी। वन्या के लिए ये एहसास नए थे, जो कि सिर्फ समक्ष के करीब रहकर जागते थे। वो कई बार सिद्धार्थ के गले लगी थी और लक्ष्य के भी, पर समक्ष में कुछ अलग बात थी जो अभी वन्या को समझ नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल से वन्या और समक्ष मंदिर गए, जहां पूजा चल रही थी। दर्शनी जी, रुद्र और सिद्धार्थ के लिए ताया ताई, सिद्धार्थ के कजिन सब वही थे। वो सब सिद्धार्थ की फोटो के आगे बैठ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी वन्या भी वहां जाकर बैठ गई। उसकी आंखें एक बार फिर सिद्धार्थ को देखकर नम हो गई। सिद्धार्थ की फोटो पर फूलों की माला देख उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। सिद्धार्थ उसका सब कुछ था, एक दोस्त, एक साथी, एक हमदर्द और सबसे बड़ी बात उसे बनाने वाला, कमजोर से हिम्मत वाली बनने वाला। जब सब ने वन्या का साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि लक्ष्य ने भी, तब उसने उसे संभला था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्राइंग, अब कौन संभालेगा उसे, अब कौन घुमाएगा उसे, कौन उससे हंसाएगा। वन्या ये सभी सवाल पूछ रही थी सिद्धार्थ से, तभी उसे अपने हाथों में एक हाथ महसूस हुआ। वन्या ने सर घुमाकर देखा तो वहां समक्ष था, जिसने वन्या की आंखों में देखकर अपनी पलकें झपका दी और वन्या की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली, जैसे कह रहा हो, मैं संभालूंगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो गई। पूरी पूजा में समक्ष ने वन्या का हाथ नहीं छोड़ा। तभी वन्या ने कुछ देखा और वो भाग कर गई। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।